हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही एजुकेशनल चैनल पीके स्मार्ट स्टडी में। तो आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 7.6 को हल करेंगे, जो कि कह रहा है 1 से 22 तक के प्रश्नों के पहलुओं का समाकलन ज्ञात कीजिए। देखिए, इसे हल करने के लिए सबसे पहले तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए और इसका भी एक फार्मूला होता है। अगर उसे आप याद कर लेते हैं तो ये सभी क्वेश्चन एक ही फार्मूला पर बन जाएगा। तो सबसे पहले मैं वो फार्मूला ही आपको बता देता हूँ। तो चलिए यहाँ पे आपको कॉपी पर बताते हैं। देखिए, इसे हल करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी फार्मूला ही होता है, तो इसलिए इसमें एक फार्मूला उपयोग होता है। अगर ये आपको याद रहता है तो सभी क्वेश्चन इस पर ही आप बना सकते हैं। फार्मूला क्या होता है, इसमें जो यूज होता है यू इंटू वी का, या इंटीग्रेशन यू इंटू वी का एक फार्मूला होता है, जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसका फार्मूला क्या होता है, यू इंटू वी है, तो पहले यू होगा, फिर दे देंगे इंटीग्रेशन भी, यू के बाद भी डी एक्स दे देना, फिर माइनस होता है और माइनस देने के बाद फिर इंटीग्रेशन, और यहाँ क्या करना पड़ता है, यू का डी सी करना पड़ता है, और डी सी करने के बाद फिर इंटीग्रेशन देना है और फिर भी डी एक्स होता है, और इसको हम घेर देते हैं, यहाँ पर हो गया। और फिर एक लास्ट में पूरा का डी एक्स होता है। तो इसी सूत्र पे सभी यह क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए मैं इसी सूत्र पे आपको हल करके बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, एक्स इंटू साइन एक्स दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। सबसे पहले तो आपको इसको आई मान लेना है, यहाँ लिखना है हल, और आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स, इतना मान लेने के बाद अभी आपको फार्मूला पर बैठाना है। तो इसमें भी दो गो है, और यहाँ देखिए u इंटू वी, तो इसको ही आप u मान लीजिए और इसको भी मान लीजिए। तो ये हो गया u और ये हो गया v की जगह साइन एक्स और u की जगह x। तो जैसे जैसे ई फार्मूला पर बैठाएं, जहाँ u है वहाँ x दे देंगे और जहाँ v है वहाँ साइन x दे देंगे, तो सेम इसी सूत्र पे बैठ जाएगा। तो चलिए हम इसको बैठाते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, u होता है, तो u की जगह पर यहाँ x है, तो दे देंगे x इंटीग्रेशन भी डी एक्स, तो भी की जगह यहाँ क्या है साइन एक्स डी एक्स, इतना हो गया। इसके बाद क्या माइनस, तो माइनस दे देंगे, फिर इंटीग्रेशन लगा देंगे, इंटीग्रेशन हो गया। और उसके बाद डी यू बटा डी एक्स, तो यू की जगह पर यहाँ क्या है, यू की जगह पर है एक्स, तो यहाँ दे देंगे डी एक्स बटा डी एक्स, इतना हो गया। और देखिए ये कोष्ट यहाँ पर होता है, यहाँ पर नहीं होना, यहाँ पर आपको देना है, ये यहाँ पर नहीं होता, तो ये इतना हो गया। इसके बाद क्या है, इंटू इंटीग्रेशन भी है, तो भी की जगह पर क्या है साइन एक्स है, और फिर दे देंगे डी एक्स और फिर पूरा का डी एक्स। तो इस सूत्र पे हम बैठा दिए। इसके बाद क्या करेंगे, सभी को हल कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन, आप लोगों को पता होगा साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस होता है, तो माइनस यहाँ लिख देंगे माइनस कोस एक्स, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ एक क्या है डी सी करना है, तो एक्स का डी सी क्या हो जाएगा, एक्स का डी सी हो जाएगा 1, तो यहाँ दे देंगे 1 और फिर गुना, तो गुना दे देंगे, फिर यहाँ साइन का इंटीग्रेशन करेंगे, तो यहाँ भी हो जाएगा माइनस कोस एक्स, इतना हो गया साइन का, फिर दे देंगे लास्ट वाला इसका डी एक्स। अब इसको गुना कर देंगे तो माइनस आगे चला जाएगा, एक्स कोस एक्स हो जाएगा, और फिर इसके बाद इसको भी गुना कर देंगे। तो देखिए यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो जब माइनस को बाहर ला देंगे तो दो माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा प्लस, और इसको फिर गुना करेंगे तो 1 में गुना करेंगे कोस को, तो कोस ही हो जाएगा, और इंटीग्रेशन इसके साथ रहेगा तो होतना हो गया। फिर इसके बाद उसका भी सिर्फ इंटीग्रेशन कर देना, तो यहाँ पर क्या कोस एक्स है, तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, और इंटीग्रेशन हटने के बाद प्लस ही लगता है, तो यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए, ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं। अगला हमारा दूसरा नंबर एक्स इंटू साइन एक्स, तो इसमें भी सबसे पहले आपको आई मान लेना है और इंटीग्रेशन लगाने के बाद डी एक्स दे देना। तो इसमें भी दो गो है, तो हम इसको यू मान लेते हैं और इसको भी मान लेते हैं। तो उसी सूत्र पे इसको भी बैठाना था। पहले क्या होता है, यू होता है, तो यू की जगह दे देंगे एक्स इंटीग्रेशन साइन 3x डी एक्स, इसके बाद माइनस होता है, फिर इंटीग्रेशन कोष्ट के अंदर डी सी करना पड़ता है किसका, तो यू का, तो यू की जगह पर यहाँ क्या है एक्स है, तो एक्स हो गया, और इसके बाद दे देंगे इंटू फिर साइन 3x, भी की जगह पर क्या है साइन 3x डी एक्स, और फिर पूरा का डी एक्स। अब इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन 3x, तो यहाँ साइन का हो जाएगा माइनस कोस 3x,
और फिर यू तो हुआ साइन का, लेकिन चैन रूल के द्वारा फिर कोस 3x का भी कहना पड़ेगा। तो डीसी में हम लोग गुना करते थे, लेकिन इंटीग्रेशन में भागा हो जाता, तो नीचे आगे आई। अब इसके बाद हम इसका करते हैं, तो इसका डीसी करेंगे, तो इसका x का डीसी हो जाएगा 1, और फिर गुना यहाँ भी साइन 3x, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस कोस 3x बटा 3। अब इसको हम गुना कर देंगे, तो ये माइनस आगे चला आएगा, तो हम माइनस को आगे कर देते हैं और 3 को भी आगे कर देते हैं। अब बच गया क्या कोस 3x, फिर माइनस इंटीग्रेशन दे देंगे, और इसमें भी देखिए माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो इसको भी हम बाहर निकाल देते हैं, तो हो जाएगा प्लस। और जो 1/3 है ना, ये भी कांस्टेंट है, तो इसको भी हम बाहर निकाल देते हैं, तो बच जाएगा सिर्फ कोस 3x, तो बनाने में आसानी हो जाएगा। dx इतना हो गया। अब हम सिर्फ इसका इंटीग्रेशन करेंगे और हमारा आंसर चला आएगा। 3 गुने यहाँ क्या है कोस 3x है, तो कोस का डीसी का आता इंटीग्रेशन होल साइन 3x। अब फिर 3x का करेंगे तो 3 नीचे चला आएगा, आपको सिर्फ इसमें गुना कर देना है। यहाँ क्या हो जाएगा 3 तिया 9 हो जाएगा, यहाँ 9 3x, और फिर इंटीग्रेशन हटने के बाद प्लस c, तो यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। हमारा अगला है तीसरा नंबर x² इंटू ई के पावर x। तो इसमें भी सबसे पहले तो आपको i मान लेना, मैंने मान लिया, इसको u इंटू ही मान लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है u होता है, तो u की जगह x², फिर ई के पावर x dx, और माइनस इंटीग्रेशन अभी डीसी करना है किसका x² का, क्योंकि u की जगह x²। इतना हो गया, फिर इंटू करके होता है v, तो v की जगह पर क्या है ई x के पावर x dx। इतना हो गया। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या है x², और ई के पावर x का इंटीग्रेशन उतना ही होता है, ये आपको पता होना चाहिए, मैंने सूत्र वाले वीडियो में बताया था। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा। ये तो हो गया ई के पावर x का, फिर दे देंगे माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ पर क्या x² है, यानी x के पावर n वाला फार्मूला लग जाएगा। तो x के पावर n का फार्मूला क्या होता है, पहले n हो जाता है, तो n की जगह 2 है, और फिर x है, और फिर n में से 1 जाएगा, यानी 2 में से 1 जाएगा, तो कितना बचेगा 1 बचेगा। तो 1 तो हम लोग लिखते नहीं, तो ये हो जाएगा कितना 2x हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x। इसके बाद हम करेंगे इसका, तो इसका भी क्या हो जाएगा ई का पावर x ही हो जाएगा, तो ये इंटीग्रेशन नहीं लगेगा क्योंकि उसका तो हम कर ही रहे हैं। इसको घेर देंगे dx, इतना हो गया। अब इसको हम गुना कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x² इंटू एक्स, और माइनस यहाँ देखिए 2 जो है कांस्टेंट है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 2 को बाहर भी निकाल सकते हैं, तो हम 2 को बाहर निकाल देते हैं, तो यहाँ पर बच क्या गया x इंटू ई के पावर x बच गया। देखिए यहाँ पर फिर इंटू चला आया, अगर इसे हम गुना कर देते हैं तो नहीं बन पाएगा, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, फिर से u इंटू भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि इंटू आ गया है, तो फिर से उसी सूत्र को यहाँ पर भी अप्लाई कर देना, तो यह आसानी से बन जाएगा। -2 ये 2 जो है सभी का है, तो इसको क्या करते हैं सभी को देने के लिए बढ़कर कॉस्ट दे देते हैं, और इसके बाद फॉर्मूला लगा देते हैं। तो पहले क्या होता है u और dx माइनस फिर इंटीग्रेशन फिर dx बटा dx, ये हो गया इतना, और फिर इंटीग्रेशन ई के पावर x dx। इस सूत्र पे हम इसको बैठा दिए u इंटू भी का। तो अब इसको हम तोड़ देंगे, हल करेंगे, यहाँ पर 2 है इंटू घेर देंगे x, और फिर ये भी हो जाएगा ई के पावर x, क्योंकि इतना का इंटीग्रेशन इतना ही होता है, फिर दे देंगे माइनस, और यहाँ क्या है x, तो x का डी से क्या हो जाएगा 1 गुने ई के पावर x का ई के पावर x ही, यह हो जाएगा dx। इतना हो गया। अब देखिए हम क्या करेंगे कि इसको इसमें गुना कर देंगे, x इंटू ई का पावर x, और यहाँ इसको जब इसमें गुना कर देंगे तो ई का पावर x ही आ जाएगा, और जब उसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो फिर उतना ही आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ई का पावर x ही हो जाएगा, और फिर इंटीग्रेशन हटने के बाद प्लस c दे देंगे, तो इतना आ गया। अब क्या करना है, सिर्फ इसमें 2 कॉमन जो लिए उस गुना कर देंगे, तो हमारा सही आंसर चला आएगा। तो पावर x हो गया, और देखिए यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो 2 को माइनस मिलकर यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 2 के पावर ex। अब देखिए इसमें चाहे तो आप कॉमन भी ले सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तो कॉमन क्या आ सकता है, इसमें भी ई के पावर x है, इसमें भी ई के पावर x है, और इसमें भी ई के पावर x है, तो सबसे अच्छा रहेगा कि ई के पावर x ही कॉमन ले लेते हैं। तो ये कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर क्या बच गया x² बच गया, और यहाँ पर क्या बचा -2x बच गया, ई के पावर x तो निकल गया, और यहाँ पर निकला तो 2 बचा, प्लस c दे देंगे, तो यह हमारा सही आंसर आ जाएगा।
अगला चौथा नंबर क्वेश्चन है। अगर आपको पूरी तरह समझना है तो देखिए इसका एक रूल होता है जो कि मैंने अपने कॉपी में पहले से रख लिया। इसको क्या करना पड़ता है कि आई लेट पे बनाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि ये आई लेट है तो आई माने हो गया इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसमें कौन कौन आ जाता है, साइन इन्वर्स एक्स, कोस इन्वर्स एक्स और सेक इन्वर्स एक्स। यानी पहले आई लेट में इस टाइप के क्वेश्चन में अगर साइन इन्वर्स एक्स रहता हो तो उसे हम पहले लिखेंगे आगे लाकर, और फिर जो उसके बाद रहेगा उसको लिखेंगे। उसके बाद अगर ये नहीं रहता है, अगर साइन इन्वर्स एक्स कोस इन्वर्स एक्स नहीं रहता तो उसके बाद लॉगरिथम फंक्शन लगेगा, जैसे लॉग एक्स और लॉग एक्स स्क्वायर एक्स। तो देखिए इसमें क्या है, लॉग एक्स है यानी लॉगरिथम। तो इसको हम सबसे पहले आगे ला के लिखेंगे तो ये हो जाएगा यू, ये हो जाएगा भी। तो देखिए इसको आपको एक कॉपी में नोट कर लेना इसी तरह, ताकि आपको बाद में काम दे। तो अगर लॉगरिथम नहीं रहता फिर अलजेब्रिक फंक्शन लगता है, जिस तरह जैसे देखिए एक्स है, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब और एक्स फोर। तो इसमें भी क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है, एक्स है। तो इसको हम क्या करेंगे, थर्ड नंबर पे करेंगे। अगर ये भी नहीं रहे तो इसके बाद क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का होता है, यानी साइन एक्स का, कोस एक्स का, सेक एक्स का, कोस एक्स का। और इसके बाद क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी ई का पावर एक्स स्क्वायर। यही इसका रूल होता है आई लेट का। इसी पे कुछ क्वेश्चन बनता है इसके आगे, तो आपको इसे याद कर लेना है कि पहले क्या होता है, पहले इन्वर्स होता है, फिर लॉगरिथम होता है, फिर अलजेब्रिक होता है। इसी तरह आपको सजाकर इसको पहले मान लेना है। तो इसमें देखिए लॉगरिथम कौन बन रहा है, इसमें लॉग एक्स पहले आ रहा है यानी लॉगरिथम आई लेट के। इसमें एल पहले आ रहा है लॉग, तो ये हो जाएगा आगे, और फिर इसके बाद अलजेब्रिक आता है तो अलजेब्रिक को हम पीछे कर देंगे। अब देखिए हमारा ये सही हो गया। आई लेट बहुत ज़रूरी है, अगर सही आंसर लाने के लिए लाना है तो इसको आपको याद रखना ही पड़ेगा, तभी आपको सही आंसर मिल पाएगा। तो देखिए हमारा ये सही हो गया आई लेट पे। अब इसको हम आसानी से जिस तरह हल करते थे उसी तरह हल कर देंगे। तो इसको यू मान लीजिए, इसको भी मान लीजिए। तो पहले क्या होता है, पहले यू होता है तो यू की जगह लॉग एक्स है, फिर इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, फिर माइनस हो जाएगा, फिर इंटीग्रेशन इंटू, और फिर डी बटा डी एक्स लॉग एक्स इंटू इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, और फिर पूरा का डी एक्स। तो इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे, इसको हटा लेते हैं। तो हो जाएगा लॉग एक्स, और यहाँ क्या एक्स का इंटीग्रेशन। तो देखिए एक्स का इंटीग्रेशन यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो ये हो गया एक्स के पावर एन वाला फार्मूला। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और नीचे भी 2 हो जाएगा। और फिर यहाँ माइनस दे देंगे, फिर इंटीग्रेशन। यहाँ देखिए डीसी करना है, लॉग एक्स का डीसी करना है। तो आप लोगों को पता होगा कि लॉग एक्स का डीसी 1/x होता है, यह मैंने कई बार बता चुका है। तो ये हो गया इतना। और फिर यहाँ भी देखिए एक्स का इंटीग्रेशन है, तो एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x²/2, इतना हो गया। और फिर टी एक्स दे देंगे। तो यहाँ देखिए कुछ कट रहा है, जैसे यहाँ 2x है और नीचे 1x है, तो एक कट गया और एक बच गया, तो हम उसको लिख लेंगे। यहाँ पर 2 को आगे कर देते हैं, और यहाँ x² फिर कर देते हैं। तो हो गया इतना। और यहाँ पर भी देखिए 2 है, कांस्टेंट है, तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो बच क्या गया, यहाँ पर 2 बता तो एक तो कट गया, तो एक ही बच गया। यहाँ भी क्या लगेगा, एक्स के पावर एन वाला फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, और नीचे भी 2 हो जाएगा, फिर प्लस सी। इसके बाद आपको सिर्फ इसको गुना कर देना है, आपका सही आंसर आ जाएगा। यहाँ माइनस हो जाएगा, और फिर 2 दूनी 4 x² प्लस सी, इसका सही आंसर आ गया। हमारा अगला क्वेश्चन भी उसी तरह आई लेट पे बनेगा। देखिए इसमें क्या, आई लेट, तो इसमें पहले क्या आ रहा है, आई आ रहा है यानी लॉगरिथम आ रहा है। तो लॉगरिथम तो है ही नहीं इसमें, साइन इन्वर्स एक्स कॉस इन्वर्स, तो इसको छोड़ देंगे। फिर उसके बाद क्या है, ये हो गया हमारा क्या, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। आई से होता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का, आई लॉगरिथम यानी एल से लॉगरिथम। तो लॉगरिथम में क्या है, लॉग एक्स है, यानी इसको हम पहले लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ क्या करते हैं, हल आई बराबर कर लेते हैं log 2x, क्योंकि इन्वर्स नहीं है लॉगरिथम है, तो उसको हम पहले लिख लिए। इसके बाद क्या होता है, ये माने अलजेब्रिक। तो अलजेब्रिक में क्या आ जाता है, x² तो इसमें है, तो इसको लिखेंगे सेकेंड पे। इसी के हिसाब पे आपको बनाना है। तो हमारा दोनों आगे आगे रहता तो आगे इस पर बना लीजिएगा। तो देखिए हम इसको सजा लिए। अब इसको हम यू मान लेते हैं और इसको भी मान लेते हैं, और इसका फार्मूला लगा देते हैं। तो पहले क्या होता है, यू होता है,
फिर माइनस होता है, फिर इंटीग्रेशन कोस्ट डी एक्स, तो क्या इसका होता है log 2x का इंटू फिर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स और फिर पूरा का डी एक्स। इतना हो गया। अब इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे। यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर यानी एक्स के पावर एन वाला फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा एन प्लस वन, तो यहाँ पर 2 की जगह 3 हो जाएगा और नीचे भी 3 आ जाएगा, तो ये हो गया एक्स पावर एन वाला फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर नहीं है दोस्तों, देखिए सिर्फ एक्स है तो सिर्फ एक्स रहेगा, तो सिर्फ यहाँ पर क्या है 1 है, यानी कुछ नहीं रहता तो 1 रहता, तो यहाँ पर 2 ही होगा, 1 1 मिलकर 2 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ इंटीग्रेशन दे देंगे log 2x का DC करेंगे, तो log का पहले हो जाएगा 1/2x और फिर 2x का करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी x के पावर 1 ही होगा, तो 1 1 1 2 हो गया इसका इंटीग्रेशन। इसके बाद यहाँ 2 है तो 2 को हम आगे ला देते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ log 2x और फिर एक्स स्क्वायर बटा 2, एक्स स्क्वायर को भी आगे लिख देते हैं ताकि पावर वाला आगे है तो देखने में ठीक है। यहाँ फिर क्या हो जाएगा यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, तो कट गया तो बचा क्या, यहाँ सिर्फ यहाँ भी हम काट सकते हैं। देखिए यहाँ एक एक्स है, यहाँ 2 को तो कट गया, और यहाँ भी 1/2 बाहर निकाल लेते तो 1 बच गया, फिर डी एक्स हो गया एक्स स्क्वायर बटा 2 log 2x माइनस 1/2। यहाँ भी एक्स के पावर एन वाला फॉर्मूला लगेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स के पावर 2 बटा 2 1 1 2 और फिर प्लस सी इंटीग्रेशन हटाने के बाद, तो यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। आप चाहें तो इसे गुना भी कर सकते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा 1 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर प्लस सी, सही आंसर इसका। हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, तो इसमें भी आपको आईलेट देखना है कि पहले कौन आ रहा था। ये तो इन्वर्स इसमें है नहीं, लॉगरिथम है, तो लॉग दूसरा पे, लेकिन इसको हमको आगे कर देना क्योंकि पहले आता है एल यानी लॉगरिथम, तो ये हो गया पहले लॉगरिथम। इसके बाद अलजेब्रिक, तो अलजेब्रिक में एक्स स्क्वायर है तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, इसको भी मान लीजिए इसको भी मान लीजिए और इसका फॉर्मूला लगा दीजिए। तो पहले क्या होता है लॉग एक्स इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस, फिर दे देंगे इंटीग्रेशन, फिर क्या हो जाएगा एक्स लॉग एक्स का DC हो जाएगा, यहाँ इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स फिर पूरा कर डी एक्स। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इसका इंटीग्रेशन तोड़ देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स के पावर एन वाला फार्मूला। देखिए किस, अगर आप एक बार बता देते हैं एक्स के पावर एन फार्मूला होता है क्या एन प्लस 1 बटा एन प्लस 1, ये होता है एक्स के पावर एन का इंटीग्रेशन। तो ये सब तो आपको पता रहना चाहिए क्योंकि बहुत आगे निकल चुके हैं आप। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 1 3 हो जाएगा, अब नीचे भी 3 हो जाएगा और फिर माइनस इंटीग्रेशन यहाँ क्या हो जाएगा लॉग एक्स का DC, तो 1/x हो जाएगा, फिर गुने यहाँ भी लग जाएगा एक्स के पावर एन का फॉर्मूला, तो यहाँ भी क्यू बटा क्यू फिर dx। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो कटे रहा वहाँ काट देंगे, 3 में से वो कट जाएगा, इसको आगे ला दीजिए माइनस इंटीग्रेशन 1/3 को भी आगे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 था और यहाँ 1 था, तो 2 1 कट गया तो 2 बच गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर देंगे, तो यहाँ जाएगा log x माइनस 1/3 एक्स के पावर एन वाला फॉर्मूला लगाइए, तो 2 1 3 हो जाएगा और नीचे भी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा प्लस सी आ जाएगा, तो ये हमारा सही आंसर आ गया। आप चाहें तो इसको गुना भी कर सकते हैं, log x माइनस 1/3 9 एक्स क्यू प्लस सी, ये 9 है, इस हमारा सही आंसर आ गया। हमारा अगला 7वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स, तो इसमें भी आपको आईलेट देखना। तो पहले क्या होता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो देखिए इसमें है साइन इनवर्स एक्स है जो कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का है, तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद अलजेब्रिक, तो लॉग वाला तो इसमें है ना लॉगरिथम अलजेब्रिक, तो अलजेब्रिक में एक्स है तो इसके बाद एक्स दे देंगे। अब हमारा बन गया u इंटू भी, तो आपको आईलेट पर एक बार बैठा के देख लेना है कि पहले कौन आ रहा है, उसके बाद ही हल करना है। तो हमारा आ गया। अब इसको हम सूत्र पे बैठा देते, तो पहले साइन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन एक्स dx, फिर
इंटीग्रेशन डी बटा डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स डी एक्स फिर पूरा का डी एक्स। यहाँ एक्स का पावर एन वाला लग जाएगा फार्मूला, तो क्या हो जाएगा इसका, एक्स का पावर एन का फार्मूला होता है एन प्लस वन, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ देखिए साइन इनवर्स एक्स है, तो साइन इनवर्स एक्स का डीसी होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका डीसी होता है, आपने यह डीसी में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर गुना एक्स के पावर एन का फॉर्मूला, तो यहाँ हो जाएगा 2/2 दे देंगे डी एक्स, तो इतना हो गया। अब हम इसको गुना कर देंगे, तो इसको आगे ला के लिख दीजिए पहले साइन इनवर्स एक्स माइनस इसको यहाँ के 2 को भी बाहर निकाल लेते हैं, तो इसको साथ इसके गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो देखिए यहाँ पर आ गया इस फॉर्म में, तो यहाँ पर आपको पुट करना पड़ेगा तभी यह आगे बढ़ पाएगा। तो देखिए अगर इसमें हम पुट करते हैं क्या, एक्स बराबर साइन पुट करते हैं, तो ये थीटा बराबर, यहाँ पर देखिए मैं पुट करके बताता हूँ, पुट टी बराबर एक्स, पुट एक्स बराबर साइन थीटा, थीटा हो गया। तो यहाँ फिर हो जाएगा, अगर इस साइन को ही पटे लाएंगे तो साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, इधर आएंगे तो ये इनवर्स में हो जाएगा, और फिर इसका डिस कर देना, ये एक्स बराबर था तो इतना है, यहाँ पर इसका डिस कीजिए, तो साइन थीटा का हो जाएगा क्या, कोस थीटा, ये आएगा हमारा कोस थीटा। तो इसी पर हमको इसको बैठा देना, तो देखिए यहाँ पर जो डी एक्स आया ये बाद में लगेगा, इसको आप, इसका काम लास्ट में होगा, इसका मान बैठा लेते पहले। तो यहाँ पर पहले क्या है, इसको लेके ही चलना है, एक्स स्क्वायर बटा 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2, एक्स बराबर क्या माना साइन थीटा, तो यहाँ स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, फिर बटा दे देंगे, और फिर नीचे में भी एक्स स्क्वायर है तो यहाँ भी हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ पर क्या है डी एक्स है, तो डी एक्स के जगह पर अभी मैंने डी सी करके कोस थीटा निकाला है, तो यहाँ पर हो जाएगा कोस थीटा, फिर इसको घेर देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको जब तोड़ेंगे, जैसे अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। किस तरह, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर करेंगे कोस स्क्वायर थीटा, तो इस पर हमारा सूत्र निकल जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लिख लेंगे, इसको अभी बाद में लिखेंगे, इसको भी लेके चलना लेकिन टांगना पड़ेगा, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर थीटा बटा अंडर रूट कोस स्क्वायर थीटा फिर इंटू कोस थीटा, इतना हो गया। तो देखिए यहाँ पर जो रूट है ना, रूट को स्क्वायर के साथ काट दीजिए, तो स्क्वायर और रूट कट गया, तो इसका काम हो गया। अब फिर बचा क्या कोस थीटा, तो कोस थीटा और यहाँ भी कोस थीटा है तो वो कट गया, तो अब क्या बच गया, सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा बच गया। तो उसको हम क्या करेंगे, उसको भी तोड़ के आपको सूत्र के रूप में लिखना पड़ेगा तभी हल कर पाए। यहाँ देखिए साइन इनवर्स थीटा है, तो साइन इनवर्स थीटा बराबर क्या करेंगे, या फिर साइन इनवर्स इंटू कोस थीटा था, तो कोस तो कट गया तो बच गया साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर एक स्क्वायर थीटा का एक सूत्र होता है, क्या होता है 1 माइनस कोस 2 थीटा होता है, ये आपको 11 में पढ़ना था, अगर नहीं पढ़े तो आप यहाँ पर याद कीजिए 1 माइनस कोस 2 थीटा। तो यहाँ पर बचा हुआ साइन स्क्वायर थीटा, तो उसके जगह पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस 2 थीटा, इतना लिख दिया, और फिर इसको हम घेर देंगे। तो देखिए इसको भी लेके ही चलना है 1/2, यहाँ पर अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो देखिए यहाँ 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, थीटा के सापेक्ष करना है, तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा थीटा, और फिर यहाँ पर कोस 2 थीटा है, तो कोस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन, और फिर 2 थीटा का करेंगे तो हो जाएगा 2, तो ये आ गया इतना। अब हम क्या करेंगे कि जो इसका मान है उसको भी बैठाते चलेंगे,
तो थीटा का मान हम देखिए यहाँ पर निकाल लेते हैं। थीटा बराबर क्या है, साइन इनवर्स एक्स है। तो उसके जगह पे थीटा की जगह पे हम रख देंगे उतना, क्या था, साइन इनवर्स एक्स। फिर इसके बाद है साइन 2 थीटा। तो यहाँ पर भी एक इसका एक सूत्र होता है, हाँ, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये इसका साइन 2 थीटा का सूत्र होता है। इस सूत्रों को आपको लिखते चलना है और याद भी करते चलना है। तो इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमारा 2 से 2 कट सकता है, तो ये कट गया। इसके बाद जो बचा वो हम नीचे लिख देंगे। यहाँ पर क्या, साइन इनवर्स, और फिर देखिए साइन थीटा। तो साइन थीटा का मान हम लोगों ने क्या रखा था, एक्स रखा था, जो कि ऊपर है। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स, साइन इनवर्स एक्स माइनस, देखिए साइन थीटा बराबर क्या है, एक्स है। तो इसके जगह पर हम यहाँ पर रखेंगे एक्स, एक्स इंटू यहाँ कोस थीटा। तो देखिए इसको क्या करना है आपको कि अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो इसको फिर मतलब इसका सूत्र बैठाएंगे तो कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और फिर रूट और कोस काटेंगे स्क्वायर स्क्वायर, तो इतना ही आ जाएगा। देखिए इतना बराबर हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ स्क्वायर से रूट काट देंगे तो बचा क्या, कोस थीटा। तो वही हमारा ऊपर है, तो हम उसको तोड़कर इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो हमारा इतना आ गया। फिर इसको हम आगे करते हैं, साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स अंडर रूट 1 माइनस यहाँ क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन बराबर हम एक्स माने थे, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और फिर दे देंगे थीटा। थीटा क्या है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक्स है, तो एक्स हो गया। अब हम क्या करेंगे, 1/2 इसमें गुना कर देंगे। तो देखिए हमारा जो 1/2 यहाँ भी है और यहाँ भी था एक, तो ये हमको बाहर निकाल देना चाहिए था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और साइन 2 थीटा का जो सूत्र होता है उसमें भी 2 होता है, जो मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया था। तो यहाँ पर क्या हो गया, 1/4 हो गया। अब आपको क्या करना है कि 1/4 सभी में गुना कर देना। चलिए इसमें गुना कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा 2 साइन इनवर्स माइनस 1/4 साइन इनवर्स एक्स, यहाँ भी एक्स है, और इसके बाद इसको करेंगे तो यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस 1/4 एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इतना हो गया। तो अब हम क्या करेंगे कि देखिए इसमें भी साइन इनवर्स है और इसमें भी साइन इनवर्स है, तो क्या करते हैं कि इसको कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर बटा 2 माइनस 1/4, और यहाँ 4 निकाल लिया, तो इसमें से साइन इनवर्स एक्स कॉमन लिए थे। फिर उसके बाद इसको गुना कर देंगे तो एक्स 4 हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और आपको क्या करना है, इतना भी सही आंसर है, इतना भी हमारा आंसर आ गया। लेकिन एक बार इसको आपको एलसीएम ले लेना है, तो इसका एलसीएम 4 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस, क्योंकि 2 दूनी 4 हुआ तो यहाँ 2 आ जाएगा -1। तो फिर साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स बटा 4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला 8 नंबर एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स, तो इसमें भी आपको आईलेट देखना है। तो पहले क्या है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, तो देखिए इसमें है टेन इनवर्स एक्स, यानी इसको आगे आपको लिखना है। उसके बाद लॉगरिथम, तो लॉगरिथम तो ना, फिर अलजेब्रिक, तो अलजेब्रिक में क्या है, ए है, तो यहाँ एक्स है तो एक्स हो जाएगा। अब इसको यू मान लीजिए और इसको भी मान लीजिए। अब इसका हम फार्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पहले क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स यू की जगह फिर इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन फिर होता है क्या, यू, तो यहाँ पर इसका यू का डी सी इंटू इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स फिर पूरा कर डी एक्स, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, इंटीग्रेशन यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो एक्स का पावर n वाला फार्मूला लगेगा, तो एक्स स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा। फिर माइनस इंटीग्रेशन, देखिए डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स का डी सी क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। टेन इनवर्स एक्स का डी सी, ये आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर यहाँ पर भी हो जाएगा एक्स का पावर n का फार्मूला, तो इतना आ गया। फिर दे देंगे डी एक्स,
अब इसको हम गुना कर देंगे, तो इसको आगे ला कर लिख देते हैं tan इनवर्स एक्स माइनस, यहाँ पे देखिए क्या करना पड़ेगा, इसमें भी 1/2 है, तो इसको भी हम आगे ला देते हैं। इसको इसके साथ गुना, ऊपर चला गया और ये 1+x² नीचे आ गया, इतना हो गया। अब हम देखिए इसमें क्या करेंगे, अगर इसको पुट करते हैं तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि दोनों जगह x², अगर x रहता तो हो जाता। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इसको हल करने के लिए इसमें एक 1+ जोड़ना पड़ेगा और एक घटाना पड़ेगा। तो देखिए 1 माइनस में है और प्लस में, तो कट के इतना ही आ जाएगा। फिर ये हमको नीचे लिखना चाहिए था, लेकिन हम इसी में कर देंगे, आपको नीचे लिखना है। तो अब इतना आ गया। अब इसको हम दोनों को अलग अलग कर लेंगे। देखिए 1/2 है जो दोनों का है, तो हम क्या करेंगे कि इसको बढ़ के कोष्ठ में रखेंगे या दोनों में गुना करते चले। यहाँ माइनस है 1+x² को पहले ई पट्टी लिखिए और -1 को ई पट्टी कर दीजिए, फिर इसका एलसीएम ले लीजिएगा तो इतना ही आ जाएगा। -1/2, देखिए यहाँ दोनों सेम था तो कट गया, इसको भी हम क्या करते हैं कि अलग कर देते हैं। और जो 1/2 है ना, इसको भी यहाँ पर ला देते हैं। दोनों को 1/2 दोनों का है, इसलिए दोनों में कर दिए। तो यहाँ क्या बचा, कटने के बाद 1 बच गया। तो 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, तो यहाँ पर दे देंगे x, फिर -1/2, यहाँ पर क्या लग जाएगा 1/1+x²। तो देखिए सेम ही वाला है, तो हम इसके जगह क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स x फिर +c। तो इतना हो गया। अब आपको क्या करना है कि इसको इसके साथ गुना कर दीजिए, तब पर भी, नहीं तो इतना भी छोड़ दीजिए, तो इसका सही आंसर आ जाएगा।